Hello guys, this is Arya Kumar and welcome to all of you once again. Today we are going to talk on the next topic of narration, means next part of the narration. And our today's part is imperative sentences 3. that we are going to read under the note number 6, जिनको अपन नोट नंबर 6 के अंदर या तहत पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा नोट है वो है नोट नंबर 6। पहली बात तो ये देख लीजिए, नोट नंबर 6। और दूसरी बात, इसमें आज अपन कौन से सेंटेंसेस को यूज कर रहे हैं, वो सेंटेंसेस है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले मैं बात करूं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, तो देखिए IMPERATIVE इंपेरेटिव सेंटेंसेस, SENTENCES। डियर स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस पढ़ाते समय मैंने आपको ये बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है, आज फिर मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं। नंबर 2, ये प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों से शुरू होते हैं, प्लीज या फिर काइंडली। और नंबर 3, ये डोंट से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? डोंट या डू नॉट से शुरू होते हैं। और एक और सेंटेंस है लेट वाले वाक्य, जो लेट से प्रारंभ होते हैं, वो भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं, लेकिन उनको मैं नरेशन में अलग नोट के तहत पढ़ाऊंगा। तो अभी अपन ने ये 3 देखी, इसकी पहचान। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यदि कोई वाक्य शुरू होता है, यदि कोई वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, या फिर कोई वाक्य डोंट से शुरू होता है, तो वो वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आज अपन ये देखने जा रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य इच्छार्थक या इच्छाबोधक वाक्य है, तो उस वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज, वी आर गोइंग टू सी what are the conditions in an imperative sentence in the reported speech is changed into passive voice, into indirect narration, कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस इंडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात बताऊं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इंडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय कौन से एडिशनल चेंजेज होते हैं। जिस प्रकार से कल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय हमने एडिशनल चेंजेस देखे थे, उसी प्रकार से एक इंपेरेटिव सेंटेंस को और इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय कौन कौन से एडिशनल चेंजेस होते हैं, इसके ऊपर अपन को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो देखिए, सबसे पहला एडिशनल चेंजेस जो होगा वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, नंबर 1। और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य कोई आदेशात्मक वाक्य है या इच्छार्थक वाक्य है, या आदेशात्मक वाक्य है या निवेदन वाला वाक्य है या कोई फॉरबिडन वाला वाक्य है, तो उस वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रयुक्त वाक्य के भाव के अनुसार बदल जाती है। और भाव के अनुसार किसमें बदलेगी, जैसे देखिए ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबैड, कमांडेड, वार्न्ड। क्योंकि ये वाक्य हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही होता है, और प्रेजेंट टेंस में जब ये वाक्य होता है तो या तो इसमें कोई आदेश का भाव होगा,
या इसमें कोई निवेदन का भाव होगा, या इसमें कोई मना करने का भाव होगा, या इसमें कोई सलाह देने का भाव होगा। इसी प्रकार के भाव इसमें होंगे। और इन वाक्यों का कोई भूत यानी कि पास्ट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। इसलिए जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो दिए गए वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरवर्ड, कमांडेड, वार्न एटसेट्रा जो वर्ब्स है उनमें बदल जाएगी। यहाँ इनका सबका मतलब आपको पता है। ऑर्डर्ड का मतलब आदेश देना, रिक्वेस्टेड निवेदन करना, सजेस्टेड और एडवाइज्ड का मतलब सलाह देना, फॉरवर्ड मीन्स मना कर दिया, कमांडेड मीन्स भी आदेश दिया, और वार्न का मतलब चेतावनी दी। वार्न का मतलब चेतावनी दी। दूसरा परिवर्तन देखिए इसमें, ये हमारा पहला परिवर्तन था रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन का सामान्य नियम। और परिवर्तन के सामान्य नियम में क्या लगाते हैं अपन? कनेक्टिव लगाते हैं आरवी तथा आरएस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो आरवी तथा आरएस को आपस में जोड़ने के लिए उचित संयोजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यहां संयोजक शब्द कौन सा होगा? यहां संयोजक शब्द होगी पूरी की पूरी वर्ब। कहने का मतलब रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रयुक्त वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप इसमें टू जोड़ दोगे और टू जोड़कर उसको इन्फिनिटिव फॉर्म में बदल दोगे, जो इनडायरेक्ट नरेशन के वाक्य में कनेक्टिव का काम करेगी। किसका काम करेगी? कनेक्टिव का काम करेगी। और यदि आपको इन्फिनिटिव फॉर्म वगैरह थोड़ी सी पजल्ड कर रही है तो आप सीधे शब्दों में समझ सकते हो कि इसको कनेक्ट करने के लिए टू का यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है, टू यूज किया जाता है। किससे पहले? बिफोर टू, बिफोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच एज कनेक्टिव, CONNECTIVE कनेक्टिव। तो ये जो हो जाएगा टू बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच, ये आपकी इंफिनिटिव फॉर्म हो जाएगी जो कनेक्टिव का काम करेगी। नंबर 3, तीसरा नियम ये होगा कि इन वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय ये वाक्य इंपेरेटिव, IMPERATIVE इंपेरेटिव सेंटेंसेस से कौन से सेंटेंसेस में आ जाएंगे? SSSERTIVE असर्टिव सेंटेंसेस में परिवर्तित हो जाएंगे। नंबर 4, other rules of changes will be same as we have already used them during changing the assertive sentences and interrogative sentences into indirect narration। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो मेजर रूल्स थे, या अपन ये कह सकते हैं कि ये जो मेजर एडिशनल चेंजेस थी जो एक इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय की जाती है। अब देखिए अपन इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, राजेश सेड टू मी। क्या कहा? ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क फॉर माई बेबी। मेरे बच्चे के लिए एक गिलास दूध लेकर आओ। अब यहां देखिए रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे अपन। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है? राजेश सेड टू मी, ये हमारी आरवी है। और ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क फॉर माई बेबी, ये हमारी आरएस से रिपोर्टेड स्पीच है। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, इसका मतलब वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस है। और जब इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाएगा तो ये एडिशनल चेंजेस जो अभी अपन ने ऊपर देखे, उन चेंजेस को अपन को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें ऑर्डर है, तो अपन क्या लिखेंगे? राजेश ऑर्डर्ड मी, टू आ जाएगा। अब देखिए मैंने कनेक्टिव क्या बताया?
कि जो भी रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको टू जोड़ना है। तो ये जोड़ा मैंने टू और फिर ये आ गया ब्रिंग। अब ये इंफिनिटिव हो गई क्योंकि यहां मेन वर्ब का जो काम करेगा वो ऑर्डर वर्ब करेगी। मेन वर्ब जो यूज होगी वो यहां वाली वर्ब यूज होगी, आगे वाली जो वर्ब है वो इंफिनिटिव में बदल जाएगी। टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क फॉर। अब यहां माई देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। माई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट क्या है? राजेश। राजेश मीन्स सिंगुलर मैस्कुलाइन, एक वचन पुल्लिंग। और एक वचन पुल्लिंग के लिए आता है ही, लेकिन यहां पजेसिव प्रोनाउन है तो ही का पजेसिव हो जाएगा हिज और आगे आ जाएगा बेबी। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड। नेहा सेड टू नितिन, नेहा सेड टू नितिन, प्लीज put out the light of the porch। कृपया पोर्च की जो लाइट है उसको बुझा दो, बत्ती बुझा दो। तो इसमें देखिए वर्ड आ गया प्लीज। प्लीज वर्ड आ गया तो वर्ब कौन सी यूज हो जाएगी? रिक्वेस्टेड, क्योंकि रिक्वेस्ट का भाव है। तो क्या हो जाएगा? नेहा रिक्वेस्टेड नितिन। अब यहां प्लीज तो रिक्वेस्टेड में आ गया, प्लीज का भाव तो इसको हट जाएगा और आगे पुट आउट से पहले क्या लग जाएगा? टू पुट आउट द लाइट ऑफ द porch, ऑफ द porch। यहां देखिए प्लीज का भाव रिक्वेस्टेड में आ गया इसलिए हमने प्लीज वर्ड हटा दिया। और आगे सेंटेंस में जो भी एडिशनल चेंजेस के बारे में हमने बात की थी कि पुट आउट जो वर्ब होगी उस पुट आउट से पहले हमने टू लगाकर उसको इंफिनिटिव में बदल दिया और मेन वर्ब का काम रिक्वेस्टेड वर्ब कर ही रही है। तो ये सेंटेंस आपके इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। अब अपन इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 5। आकांक्षा said to Akash, don't touch my baby, don't touch my baby। अब देखिए इसमें सेंटेंस डोंट से शुरू हो गया। डोंट से शुरू हो गया मतलब सेंटेंस में मना करना है, तो आप ऑर्डर से भी बना सकते हैं, फॉरबेड से भी बना सकते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस हो जाएगा आकांक्षा ऑर्डर्ड आकाश। अब जब आप इस सेंटेंस को ऑर्डर से बनाते हैं तो डोंट हट जाएगा और टच से पहले आ जाएगा, जो भी आप टू लगाओगे उससे पहले नॉट आएगा, उससे पहले क्या आ जाएगा? नॉट। तो क्या आ जाएगा? नॉट टू टच। और माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आकांक्षा के लिए हो जाएगा हर, और ये आ गया आपका आगे। ध्यान रखना है यदि ऑर्डर्ड वर्ड से आप सेंटेंस को बनाते हो डोंट वाले वाक्य को, तो टू जब आप लगाते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले तो उससे पहले नॉट लगेगा। नॉट टू टच, टू नॉट टच नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और आप इसको फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आकांक्षा फॉरवर्ड
आकांक्षा फॉरवर्ड आकाश। अब जब यहां देखिए फॉरवर्ड में क्या है कि जो डोंट का भाव है, नोट का भाव, वो फॉरवर्ड में आ गया, इसलिए आपको ये नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लग जाएगा टू टच हर बेबी, टू टच हर बेबी। यहां देखिए अपन को नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नोट का जो भाव है फॉरवर्ड में आ गया। इसके बाद में देखिए सेंटेंस नंबर 4। राधिका सेट टू राज, go and buy या परचेज and purchase some fresh fruits। जाओ और कुछ ताजा फल खरीदो। तो क्या हो जाएगा जब आप चेंज करोगे? राधिका ordered Raj to go and purchase some fresh fruits। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। मदर सेड to her daughter, work hard to get the first rank। फर्स्ट रैंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करो। तो यह देखिए एक प्रकार से सजेशन है, सलाह है। तो क्या हो जाएगा? मदर suggested her daughter to work hard to get the first rank, to get the first rank। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6। सुमन सेड टू श्याम, डोंट टच द फायर। अब देखिए इसमें मना कर रही है तो ऑर्डर भी है और एक प्रकार से चेतावनी भी है, तो अपन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑर्डर से बनाएंगे इसको। सुमन ऑर्डर्ड श्याम डॉट का भाव नहीं आएगा ऑर्डर में, इसलिए नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट टू टच द फायर। आप इसको फॉरवर्ड से बना सकते हैं। सुमन फॉरवर्ड श्याम, और फॉरवर्ड में भी नोट का भाव आ गया, इसलिए फॉरवर्ड में आपको नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। टू टच
द फायर, और इसको अपन वांट से भी बना सकते हैं, सुमन वांट श्याम। अब वांट में क्या है, वांट में क्या है, अब देखो वांट के अंदर भी नोट का भाव नहीं है, चेतावनी है लेकिन नोट का भाव नहीं है, तो नोट लगाएंगे अपन, नॉट टू टच द फायर, नॉट टू टच द फायर। डियर स्टूडेंट्स, these are the way imperative sentences are changed into indirect narration, and it's very easy. The total rules of changes, the total general rules of changes we apply in all types of the sentences during changing them into indirect narration, but there are some rules for additional changes as we talk on about sentence to sentence type of the sentences, just like yesterday we talked during changing the interrogative sentences into indirect narration, and today we have talked on the changes of imperative sentences into indirect narration. Thanks a lot for today.